बहुत ही दुखद समाचार जो बेंगलुरु से आया पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। आप सोचिए कि कितनी अजीब बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो देश के बेटे हैं उन्हें हम भूल गए। और इसका प्रमाण मैं नहीं दूंगी, प्रमाण पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे देश के होनहार लड़के पंखे से लटक रहे हैं, खुद की जान ले रहे हैं, जहर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परेशान है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। और एक समय में आपको बताऊं ऐसा आने वाला है जहां सिर्फ लड़कियां रह जाएंगी अर्थ पे। हमारे इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़के तो होंगे नहीं, शादी में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और गलत ही नहीं हो रहा है, महापाप है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई चंडीगढ़ में ये कैंडल मार्च SIF ने निकाला। मैं हमेशा इसका हिस्सा रहूंगी और मैं हमेशा हर रोज रेडियो पर इसके बारे में बात करती रहूंगी कि पुरुष आयोग की आवश्यकता है। आज भी रेडियो पे बात करी, मैंने लोगों को बोला कि आप आइए हमसे जुड़िए। नीलम थिएटर के सामने सेक्टर 17 में मैं मौजूद रहूंगी। सर हमारे साथ हैं। सर पर मेरी नजर पड़ी। सर आपकी उम्र 76। आपने मुझे बताया कि आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है। जी सर पे फोकस थोड़ा पास सर पे फोकस का। वो भी इंजीनियर है, ही इज एम्प्लॉयड इन प्रीवियसली ही वाज इन बैंगलोर। उसके बाद दोनों, वो लड़की थी दुबई में, दोनों एग्जीक्यूटिव MBA के लिए हैदराबाद ISB में वन ऑफ दी टॉप इंस्टीट्यूट। मैं सर आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो समस्या आ रही है वो बेसिकली आपके जो पुत्र है, जो आपके बेटे हैं, वो किस चीज से फाइट कर रहे हैं? केस लड़ते हुए कितना समय हो गया है और क्या डिमांड है बेटी पक्ष की? 5 साल हो गए केस लड़ते। 498 एंड DV केस दे हैव फाइल्ड। पूरा फेक केस लगाया गया आप पे। अगेन 498 का केस है। हाँ जी, 498, 125 DV एंड डिवोर्स, 4 केसेज। और जो पैसा मांगा जा रहा है उसकी वो कितना 50 लाख मांग रहे हैं। 50 लाख दे दो। हमने उनको बोला था उनके एमिकेबली सेटल कर लो, जो भी है थोड़ा बहुत दे सकते हैं हम, इतना नहीं। तो अभी वो नहीं मान रहे? अभी वो नहीं मान रहे। मीडिएशन भी फेल हो गया, हाई कोर्ट में मीडिएशन चलता रहा। वो चारों केस का मीडिएशन हुआ लेकिन वो नहीं आए, दे हैव नॉट टर्न्ड आउट। तो उसके बाद तो अभी चल। और आपके जो बेटे उनकी सैलरी मंथली कितनी होगी सर? सैलरी तो है, अच्छी है। अच्छी है। इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है? बच्चा नहीं है। दे लिव टुगेदर फॉर 9 मंथ। 9 महीने में शादी की? 9 महीने में शादी हुई। अप्रैल में शादी हुई थी, फरवरी में। देखिए ये एक केस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष केस के बारे में। ये सब इसी वजह से यहाँ पर है। लेकिन आप सोचिए कुछ वो भी है जो घर से निकलते ही नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस कौन देगा? लॉ सिस्टम देगा, ये अदालत देगी कॉन्फिडेंस कि एक लड़के के ऊपर जब फेक केस होता है तो वो पंखे से ना लटके, वो एकदम बेबाकी के साथ कानून व्यवस्था पर विश्वास कर सके। लेकिन लड़के डर जाते हैं, लड़के कहते हैं मुझे जाना ही नहीं है। कई लड़कों की बहनों की शादी नहीं होती है इस वजह से। सोचिएगा किस तरफ जा रहा है हमारा समाज। हो गया शादी करना तो कष्ट हो गया। जैसा कि सर ने बोला, मुझे लगता है कि वाकई मैंने बात भी अपनी यहीं से शुरू करी थी। आने वाले समय में लड़के शादी नहीं करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में जो सही लड़कियां हैं, जो सही दहेज की प्रताड़ना के केसेस कर रही हैं, जिनके साथ वाकई ये क्राइम हो रहा है, जिनसे दहेज लिया जा रहा है, उन पर कौन विश्वास करेगा? सोचिए, इट्स हाई टाइम। वी नीड पुरुष आयोग, दैट्स इट। यस, वी नीड।